हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल थ्रस्ट एजुकेशन में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं एडिटोरियल करंट अफेयर का, जो कि आज का टॉपिक होगा मेरा खेल से संबंधित पुरस्कार 2024-25। हम इस वीडियो के जो है दो भाग में बांटते हैं। पहले भाग में हम देखेंगे, आज पुरस्कार को देखेंगे। सेकेंड भाग में हम जो देखेंगे मंथ से रिलेटेड करंट अफेयर को कवर करेंगे, ताकि करंट अफेयर जो है जल्दी से जल्दी समाप्त हो। तो इसमें देखते हैं, सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि आईसीसी पुरस्कार 2024। आईसीसी पुरस्कार 2024 में आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? तो जसप्रीत बुमराह को दिया गया है, जो कि भारत से हो जाएंगे। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा कि आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह को दिया गया है, जो कि भारत से हो जाएंगे। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर को सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर को बोला जाता है राचेल हे हो फ्लिंट ट्रॉफी। और आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो हो जाएगा आपका मेली केयर को दिया गया है, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? तो अजमुल्लाह उजमरई को दिया गया है, जो कि आपका अफगानिस्तान से हो जाएंगे। और देखेंगे कि आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किनको दिया गया है? तो स्मृति मंदाना को दिया गया है, जो कि भारत से हो जाएंगे। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया है जसप्रीत बुमराह को, जो कि भारत से हो जाएंगे। और आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर दिया गया है आपका अर्शदीप सिंह को, जो कि भारत से हो जाएंगे। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो दिया गया है आपका मेली केयर न्यूजीलैंड को दिया गया है। और आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर जो हो जाएगा आपका डेविड सेफर्ड ट्रॉफी। आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर को बोला जाता है आपका डेविड सेफर्ड ट्रॉफी, जो कि आपका रिचर्ड इलिंगवर्थ, जो कि इंग्लैंड के हैं, इनको अवार्ड दिया गया है। तो वंस अगेन देखेंगे कि आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर या सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो दिया गया है आपका, तो जसप्रीत बुमराह को दिया गया है, जो कि आपका भारत से हो जाएंगे। और आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी, जो कि मेली केयर हो जाएंगे आपका न्यूजीलैंड से हो जाएंगे। तो आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह को दिया गया है, जो भारत से हो जाएंगे। और आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो हो जाएगा मेली केयर न्यूजीलैंड से हो जाएंगे। यहाँ से हो जाएगा मैन को और वुमेन को देख लिए। अब देखते हैं कि आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो दिया गया है आपका अजमुल्लाह उजमरई को दिया गया है, जो आपका अफगानिस्तान से हैं। और आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया है आपका स्मृति मंदाना को दिया गया है, जो भारत के हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किनको दिया गया है? तो जसप्रीत बुमराह को दिया गया है टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। और आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया है आपका अर्शदीप सिंह को, जो कि भारत से हो जाएंगे। और आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया है आपका मेली केयर, जो कि न्यूजीलैंड से हो जाएंगे। और एम्पायर ऑफ द ईयर दिया गया आपका रिचर्ड इलिंगवर्थ को, जो कि आपका इंग्लैंड से हो जाएंगे। और इससे जो होता है क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है, सो ये वाले पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि बीसीसीआई, नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे कि बीसीसीआई का एनुअल अवार्ड 2025 देखेंगे। तो देखेंगे कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किनको दिया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष में किसको दिया गया है बीसीसीआई के द्वारा? तो जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला में किसको दिया गया है? तो स्मृति मंदाना को दिया गया है। और बीसीसीआई विशेष पुरस्कार किसको दिया गया है? तो रविचंद्र अश्विन को दिया गया है। तो कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पुरुष में जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला में किनको दिया गया है? स्मृति मंदाना को दिया गया है। और बीसीसीआई विशेष पुरस्कार जो है आपका किनको दिया गया है? तो रविचंद्र अश्विन को दिया गया है। आगे देखते हैं कि विजडन क्रिकेट अवार्ड्स 2025 किनको दिया गया है? तो विजडन क्रिकेट पुरस्कार 2025 में लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड पुरुष में जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। और लीडिंग क्रिकेट इन द वर्ल्ड महिला में जो हो जाएगा आपका स्मृति मंदाना को दिया गया है। आगे देखते हैं कि अन्य पुरस्कार से देखेंगे, जो कि खेल से रिलेटेड हो जाएगा। और एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता ही है कि लॉरियस वर्ड्स स्पोर्ट्स पुरस्कार 2025 है। तो लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर जो हो जाएगा आपका मोंडो डुप्लांटिस, जो कि आपका स्वीडन से इनको पुरस्कार दिया गया है। लॉरियस
लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जो हो जाएगा आपका सिमोना वाइल्स, जो कि अमेरिका से हो जाएंगे। आगे देखते हैं AIFF अवार्ड्स 2025, इसको देखेंगे। AIFF अवार्ड्स का AIFF का फुल फॉर्म होता है आपका ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जो कि आपका AIFF पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर जो हो जाएगा आपका सुभाषिस बोस को दिया गया है। और अगर महिला में देखेंगे तो सोमिया गुगुलोथ को दिया गया है। आगे देखते हैं कि फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है, तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर जो हो जाएगा आपका विनी जूनियर को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर जो हो जाएगा एटानी बोनामती को दिया गया है। आगे देखते हैं बैलन डियोर पुरस्कार 2024 किनको दिया गया है, तो बैलन डियोर पुरस्कार पुरुष में जो हो जाएगा आपका रोड्री, जो कि स्पेन से हो जाएंगे। अब बैलन डियोर पुरस्कार महिला में जो हो जाएगा एटाना बोनामती, जो कि स्पेन से हो जाएंगे, अवार्ड दिया गया है। आगे देखते हैं कि हॉकी अवार्ड्स 2024, तो वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष में हरमनप्रीत सिंह हो जाएंगे। और वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी महिला में सविता पुनिया हो जाएगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है कि इंग्लैंड के प्रतिष्ठित तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन और प्रसिद्ध फुटबॉलर डेविड बेकहम को नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। तो इंग्लैंड के जो प्रतिष्ठित तेज गेंदबाज जो हो जाएंगे जेम्स एंडरसन और प्रसिद्ध फुटबॉलर डेविड बेकहम को नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि इंग्लैंड के नाइटहुड से सम्मानित किनको किया गया है, तो जेम्स एंडरसन को दिया गया है। और जो हो जाएगा आपका डेविड बेकहम को नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं कि सेरेना विलियम्स को खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्पेन के प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड्स 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि BCCI के साल की इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 मन्नू भाकर को चुना गया है और उसको पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के लिए चुना गया है। तो BCCI के द्वारा जो है BCCI की साल की इंडिया के स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 किनको चुना गया है, तो मन्नू भाकर को चुना गया है। नेक्स्ट देखेंगे आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा को FICCI यंग लीडर्स यूथ आइकॉन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। यहाँ से हो जाएगा एक पॉइंट। अब देखेंगे नोबेल पुरस्कार विजेता 2024, तो देखिए नोबेल पुरस्कार विजेता 2024 को देखेंगे। सबसे पहले फिजिक्स का देखेंगे तो जॉन जे हॉपफील्ड जो कि अमेरिका से हो जाएंगे। और जेफरी हिल्टन आपका कहाँ से हो जाएंगे, तो ब्रिटिका कनाडाई हैं। ये जो हो जाएंगे आपका, इन्हें कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास के लिए कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ जो है मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने हेतु पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए भौतिकी में पुरस्कार जो हो जाएगा, भौतिक में नोबेल पुरस्कार किनको दिया गया है, तो जॉन जे हॉपफील्ड को दिया गया है और जेफरी हिल्टन को दिया गया है। तो आप जो हो जाएगा इसको याद रखिएगा, जॉन जे इसको याद कीजिएगा कैसे, जॉन जे जेफरी ई किनको दिया गया है, तो फिजिक्स के पुरस्कार दिया गया है। नोबेल पुरस्कार जॉन जे और जेफरी ई को जो है आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बस फर्स्ट लाइन पकड़ लीजिए, जॉन जे जेफरी, आप एग्जाम में इसको टिक आउट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं साहित्य के लिए किनको दिया गया है, तो हांगकांग को दिया गया है, जो कि आपका साउथ कोरिया के हो जाएंगे। ये अब तक इस साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहला महिला हो जाएंगे। आगे देखते हैं रसायन विज्ञान में किनको दिया गया, तो डेविड बेकर, जॉन लम्फर और डेमिक हसबिस। तो देखिए डेविड बेकर लम्पर और हसबिस, इसको याद ऐसे कीजिए, बेकर लम्पर और हसबिस को जो है आपका रसायन विज्ञान का जो है आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसका पॉइंट हो जाएगा किसके लिए दिया गया है, तो प्रोटीन डिजाइन एवं प्रोटीन संरचनाओं के भविष्यवाणी करने हेतु दिया गया है। तो देखिए रसायन विज्ञान में पुरस्कार जो हो जाएगा डेविड बेकर, जॉन लम्पर और डेमिस हसबिस। तो इसका लास्ट वाला नाम याद रख लीजिएगा बेकर लम्पर हसबिस, जो कि आपका प्रोटीन डिजाइन एवं प्रोटीन संरचनाओं के भविष्यवाणी करने हेतु जो है आपका नोबेल पुरस्कार रसायन में दिया गया है। अब देखेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में, तो विक्टर एक्सब्रोस और गैरी रुवकुल, तो विक्टर गैरी, इसका नाम याद कीजिए। विक्टर और गैरी को जो है आपका चिकित्सा के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया है, दोनों USA हैं। विक्टर गैरी को
फर्स्ट वाला नाम याद रखिए, विक्टर और गैरी। विक्टर गैरी को जो है आपका चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 दिया गया है। इन्हें माइक्रो डीएनए की खोज एवं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनिमय में इनके योगदान के लिए दिया गया है। आगे देखते हैं, शांति के पुरस्कार जो हो जाएगा निहान हिंदाल्को समूह जापान के हो जाएंगे, जो दुनिया भर में परमाणु बम के प्रयोग को समाप्त करने वाला संगठन का उद्देश्य है। आगे देखते हैं, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको दिया गया है, तो डेरोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्स। तो देखिए, एस मोगलू जॉनसन और रॉबिन्स, एस मोगलू जॉनसन और रॉबिन्स, इसका नाम लास्ट वाला नाम याद रख लीजिए कि इस मोगलू जॉनसन रॉबिन्स को जो है आपका अर्थशास्त्र में पुरस्कार दिया गया है, नोबेल पुरस्कार, जो संस्थाओं के निर्माण और समृद्धि पर उसके प्रभाव के शोध करने के लिए दिया गया है। तो वंस अगेन हम देखेंगे भौतिक पुरस्कार को, तो देखिए भौतिक पुरस्कार में देखेंगे कि जॉन जे और जेफरी ई को जो है आपका भौतिक पुरस्कार दिया गया है। फर्स्ट नेम याद रखेंगे, हांगकांग को दिया गया है आपका साहित्य पुरस्कार। बेकर लंपर हस्बिस को रसायन शास्त्र में दिया गया है। बेकर लंपर हस्बिस को रसायन शास्त्र में दिया गया है। ये विक्टर गैरी को चिकित्सा क्षेत्र में दिया गया है। निहान हिंदाल्को समूह जापान से हो जाएगा आपका शांति के पुरस्कार दिया गया है। और एस मोगलू जॉनसन रॉबिन्स को जो है आपका अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो जब भी हमको नोबेल शास्त्र याद करना होगा, तो अगर हम याद कर लें कि अर्थशास्त्र में किनको किनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो वहाँ पे ऑप्शन में हमको टिक आउट करना होगा। तो एस मोगलू जॉनसन रॉबिन्स, हम इसको अगर याद कर लेंगे तो हम टिक आउट करके आ सकते हैं। और इसी तरह से देखेंगे, अब पार्ट ए समाप्त होता है। अब देखेंगे हम पार्ट बी में देखते हैं आज का मंथ। पार्ट बी में आज का मंथ देखेंगे दिसंबर 2024। पिछले हम जनवरी तक कवर कर चुके, अब आते हैं दिसंबर वाले पार्ट पे। तो देखिए, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज जो है आपका 105 साल पुराना पंबन ब्रिज की जगह लेगा, जो भारतीय मुख्य भूमि और तमिलनाडु के रामेश्वरम के बीच रेल संपर्क को बढ़ाएगा। इसका जो हो जाएगा, लंबाई की बात करते हैं तो 2.05 किलोमीटर तक फैला है। तो इस लंबाई को हम कवर करेंगे कि देखिए पंबन ब्रिज की लंबाई कितनी है, तो 2.05 किलोमीटर है, जो कि आपका 535 करोड़ की लागत से बने हैं। इस ब्रिज में पूरी तरह से स्वचालित वर्टिकल लिफ्ट स्पैन शामिल है, जो जहाज़ों के लिए 22 मीटर की एयर क्लियरेंस प्रदान करता है। आगे देखते हैं कि नवंबर 2024 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सर्पदंश को एक अधिसूचित बीमारी के रूप में शामिल किया है, जिसमें स्वास्थ्य सुविधाओं में सभी मामले को रिपोर्टिंग अनिवार्य कर दी है। तो देखिए, इसका जो आंसर देखें कि नवंबर 2024 में जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सर्पदंश को एक अधिसूचित बीमारी के रूप में नामित किया है। तो सर्पदंश को जो है एक अधिसूचित बीमारी के रूप में नामित किया गया है, और किनके द्वारा किया गया है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि प्रगति क्या होता है, तो प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, जो कि आपका भारत के बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने के लिए शुरू किया गया है। यह मंच पहले रुकी हुई परियोजना को गति देता है। इसका उद्देश्य प्रमुख हितधारकों के बीच रियल टाइम उपस्थिति एवं आदान प्रदान के साथ ई पारदर्शिता और ई जवाबदेहिता में वृद्धि करता है। आगे देखते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जो कि आपका 2015 में शुरू की गई। इस योजना में जन्म के समय लिंग अनुपात 2014-15 में 918 से सुधार करके 2023-24 में 930 कर दिया गया है। तो देखिए, इस पॉइंट को हम इम्पोर्टेंट मानेंगे। इस पॉइंट को हम इम्पोर्टेंट मानेंगे क्या, कि 2014-15 में लिंग कितना था, लिंग अनुपात जो था आपका 918 था, जो सुधार करके 2023-24 में 930 कर दिया गया है। माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के लिए सकल नामांकन अनुपात 75.51% से बढ़ करके 79.4% कर दी गई है। हालांकि पश्चिम बंगाल एकमात्र राज्य है जिसने
इस कार्यक्रम को लागू नहीं किया है। तो देखिए एक क्वेश्चन हम यहाँ से अगर बात करते हैं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को जो है आपका 10 वर्ष पूरा हो गया है, जो कि आपका 2015 में शुरू किया गया था। फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ से देखेंगे। और 2014-15 में लिंग अनुपात जो था 918 था, जो कि आपका 2023-24 में लिंग अनुपात 930 हो गया है। और जो था इसका सकल नामांकन अनुपात जो था 75.51% से बढ़ करके 79.4% हो गया है। और जो पश्चिम बंगाल जो है इस योजना में शामिल नहीं हुआ था। पश्चिम बंगाल जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लागू नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय वायुयान विधेयक 2024। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे एज ए पॉलिटी क्वेश्चन कि भारतीय वायुयान विधेयक 2024 में 1934 के 90 साल पुराने विमान अधिनियम की जगह यह कानून भारत के विमान नियमों को आधुनिक बनाता है। आगे देखते हैं स्माइल योजना क्या होती है। तो देखिए स्माइल योजना पूछा गया है। सपोर्ट फॉर स्माइल योजना जो है आपका सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्रेन्योर, जो कि आपका उप योजना है। भीख मांगने में शामिल बच्चों सहित व्यक्तियों को पुनर्वास को लक्षित करने वाली केंद्र सरकार की पहल है। तो स्माइल योजना किससे संबंधित है। तो भीख मांगने वाली शामिल बच्चे सहित व्यक्तियों के पुनर्वास को लक्षित करने के लिए जो है आपका स्माइल योजना है, स्माइल उप योजना है। आगे देखते हैं कि पहली बार भारत में नारकोटिक्स ड्रग पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। पहली बार कौन है। तो पहली बार भारत जो है आपका नारकोटिक्स ड्रग पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। तो नारकोटिक्स ड्रग पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता किनके द्वारा किया जाएगा। तो भारत के द्वारा किया जाएगा। आगे देखते हैं कि विरासत साड़ी महोत्सव 2024। इसका कहने का मतलब क्या है कि कपड़ा मंत्रालय द्वारा 15 से 28 दिसंबर तक हैंडलूम हाट जनपथ नई दिल्ली में आयोजित यह महोत्सव भारत की हथकरघा विरासत और साड़ी बुनाई परंपराओं का उत्सव है। भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ में बना है। तो भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक आपका चेन्नई में स्थापित किया गया है, जो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और मद्रास मधुमेह अनुसंधान फाउंडेशन के सहयोग के बीच सहयोग से स्थापित किया गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो पूछा जाएगा कि भारत का पहला मधुमेह बैंक कहाँ में बनाया जा रहा है। तो आपका चेन्नई में बनाया जा रहा है। तो भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ में बनाया जा रहा है। तो आपका तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में बनाया जा रहा है। आगे देखते हैं कि भारत ने ग्रीन स्टील का पहला वर्गीकरण जारी किया गया है, जिसका अनावरण जो है केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी ने किया। ग्रीन स्टील का वर्गीकरण करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा कि ग्रीन स्टील का वर्गीकरण करने वाला जो है भारत जो है आपका दुनिया का पहला देश बन गया है। आगे देखते हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ग्वालियर में ऐतिहासिक विक्टोरिया मार्केट बिल्डिंग में स्थित भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के भूविज्ञान का जो है आपका उद्घाटन किए हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने समुद्री बचाव कार्यों को बेहतर बनाने के लिए स्टार्ट जो हो जाएगा इसका फुल फॉर्म कि सर्च एंड रेस्क्यू एड टूल्स सिस्टम जो हो जाएगा सार्ट 2 अपग्रेड किया गया है। सार्ट टूल का जो फुल फॉर्म हो जाएगा मूल रूप से 2016 में लॉन्च किया गया था। यह हवा, धराव और तरंगों के आधार पर समुद्रों में वस्तुओं और व्यक्तियों के बहाव की भविष्यवाणी करता है, जिससे बचाव कार्यों में सहायता मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत में जो हो जाएगा असम में गंगा नदी डॉल्फिन का जो हो जाएगा वैज्ञानिक नाम प्लेटिनस गैंगुटिका है कि पहली सैटेलाइट टैगिंग करके वन्यजीव संरक्षण में 1 मील का पत्थर हासिल किया है। इसे राष्ट्रीय CAMPA प्राधिकरण द्वारा वित्त पोषित किया गया था। टैगिंग का उद्देश्य जो हो जाएगा प्रजातियों के प्रवास, पर्यटन और आवास के उपयोग को
उपयोग में सुधार करना। आगे देखते हैं कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन जो हो जाएगा आपका नई दिल्ली एनसीआर में किया गया है। यह भारत का सबसे बड़ा मोबिलिटी एक्सपो है। तो देखिए भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ में किया गया है, तो आपका दिल्ली एनसीआर में किया गया है। आगे देखते हैं कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर के मानसर में NH-44 पर भारत के पहला बायो बिटुमिनस आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का अनावरण किया है। तो क्वेश्चन हो जाएगा कि देखिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर में, कहाँ में, तो महाराष्ट्र के नागपुर में मानसर में जो हो जाएगा NH-44 पर भारत के पहला बायो बिटुमिनस आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का जो है अनावरण किए हैं। किनके द्वारा, तो नितिन गडकरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि भारत सरकार ने कक्षा 5 तथा कक्षा 8 के छात्रों के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी को रद्द कर दिया है, जो पहले स्वतः पदोन्नति की गारंटी देता था। देखिए तो नो डिटेंशन पॉलिसी क्या है, तो देखिए संशोधन शिक्षा के अधिकार नियम, संशोधित शिक्षा के अधिकार नियम 2010 के तहत वर्ष के अंत में होने वाले परीक्षा में असफल होने वाले छात्रों को भी 2 महीना के भीतर उन्हें फिर से देना होगा। फिर से असफल होने पर शैक्षणिक वर्ष को दोहराना अनिवार्य है। यह परिवर्तन केंद्र द्वारा संचालित स्कूलों को प्रभावित करता है। तो देखिए नो डिटेंशन पॉलिसी को रद्द कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, जो कि स्वतः पदोन्नति को गारंटी देता था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि उड़ान यात्री कैफ़े। उड़ान यात्री कैफ़े क्या है, तो उड़ान यात्री कैफ़े पहल के तहत जो हो जाएगा हवाई अड्डे पर महंगे भोजन की समस्या को हल करने के लिए शुरू किया गया है। आगे देखते हैं कि इसको महंगे भोजन की समस्या को हल करने के लिए उड़ान यात्री कैफ़े शुरू किया गया है, जो कि कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पायलट परियोजना में चल रहा है अभी, जिसमें आपका पानी, चाय, कॉफ़ी और स्नैक्स जैसे किफ़ायती जलपान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सफल होने पर यह पहल भारत भर में अन्य हवाई अड्डे पर भी शुरू किया जाएगा। तो उड़ान कैफ़े की शुरुआत जो है अभी आपको पायलट परियोजना के अंतर्गत जो हो जाएगा कलकत्ता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डे पे शुरू किया गया है, जिसमें पानी हो जाएगा, चाय हो जाएगा, कॉफ़ी हो जाएगा और स्नैक्स को जो किफ़ायती जो हो जाएगा जलपान पे किफ़ायती जो हो जाएगा आपका प्राइस पे जो है इसको उपलब्ध कराई जाएगी अदर हवाई अड्डे पर भी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट और कोवेंट्री यूनिवर्सिटी ने गिफ्ट सिटी गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने के लिए आवेदन किया है। यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि भारत में विदेशी शैक्षणिक संस्थाओं के लिए नियमों में जो है ढीला दे रहा है। तो देखिए क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट और कोवेंट्री यूनिवर्सिटी कहाँ में खुलेगा, तो गुजरात के गिफ्ट सिटी में खुलेगा। आगे देखते हैं कि भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता जो हो जाएगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किए हैं। आगे देखते हैं 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की मेज़बानी जो हो जाएगा आपका IIT गुवाहाटी में किया जा रहा है। यह पूर्वोत्तर भारत में पहला IISF है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दूसरी ऑल S&T साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर समिट की अध्यक्षता प्रोफेसर अजय सूद ने किया है। इसका आयोजन जो है आपका भुवनेश्वर में किया गया था। तो देखिए साइंस एंड टेक क्लस्टर की अध्यक्षता जो किनके द्वारा किया गया है, तो अजय सूद के द्वारा किया गया है। और कहाँ में किया गया है, तो आपका उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया है। राष्ट्रीय चीता दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय चीता दिवस आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार थीम था चीतों को विलुप्त होने से बचाने हेतु कार्यवाही की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हाल ही में हुए सर्वेक्षण के अनुसार असम राज्य में सर्वाधिक गोल्डन लंगूर है। तो देखिए असम राज्य में जो हो जाएगा सर्वाधिक जो है गोल्डन लंगूर पाया गया है। आगे देखते हैं कि 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने वाला चंडीगढ़ देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अटल इनोवेशन मिशन और स्वीडिश दूतावासों को नॉर्डिक सहयोगों के साथ मिलकर सिस्टम 2024 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए तो
इसमें देखेंगे कि सिस्टम जो है आपका सिस्टम 2024 का आयोजन जो है किसके साथ किया गया है, तो अटल इनोवेशन मिशन और स्वीडिश दूतावास ने नार्डिक के सहयोगों से किया गया है। आगे देखते हैं कि यह जो हो जाएगा आपका, इसमें देश भर के 6 से 12 कक्षा के छात्रों को बैटरी प्रौद्योगिकी और ऊर्जा भंडारण प्रणाली पर केंद्रित अभिनव विचार प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया है। यह भारत सरकार का नार्डिक बेस्ट परियोजना का हिस्सा है। आगे देखते हैं, नई दिल्ली नीति आयोग ने नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वालिटी का शुभारंभ किया है। आपका हो जाएगा, यह एक आवधिक प्रकाशन होगा जो कि भारत के व्यापार विकास और उभरते अवसरों को केंद्रित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उबेर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबेर जो हो जाएगा आपका, एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबेर शिकारा की शुरुआत डल झील जम्मू कश्मीर में किया है। तो उबेर जो हो जाएगा, जो कि आपका ओला उबेर चलता है, तो उबेर के द्वारा जो हो जाएगा एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा की शुरुआत जो है आपका जम्मू कश्मीर के डल झील में किया गया है। आगे देखते हैं, आज से किसान सेवा केंद्र का आरंभ जो है कृषि विभाग के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य केरल के किसानों को डिजिटल सेवाओं प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा एक प्रमुख विरासत पर्यटन स्थल के रूप में पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को मान्यता दी गई है। तो यूनेस्को द्वारा प्रमुख विरासत पर्यटक के रूप में पश्चिम बंगाल को जो है शांति निकेतन का मान्यता दिया गया है। शांति निकेतन को मान्यता दिया गया है किसके लिए, तो यूनेस्को पर्यटन के लिए। आगे देखते हैं, महाबोधि महोत्सव 2024 का आयोजन जो है हाल ही में बौद्ध स्फूर्त रामलीला मैदान सांची में किया गया है। इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि महाबोधि महोत्सव 2024 का आयोजन जो है आपका कहाँ में किया गया है, तो बौद्ध स्फूर्त रामलीला मैदान सांची मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ से कि शहरी अवसंरचना विकास। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे यहाँ से कि शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा टियर 2 और टियर 3 शहर अवसंरचना बनाने हेतु प्राथमिकता क्षेत्र श्रेणी की कमी का उपयोग करके की गई है। इस विधि का प्रबंध जो हो जाएगा राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम के मंगलदेई दारंग जिले में पहला जो हो जाएगा सरकारी कौशल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। तो देखिए, पहला सरकारी कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो असम के मंगलदेई दारंग जिले में। आगे देखते हैं कि रंगीन मछली ऐप का शुभारंभ जो हो जाएगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत किया गया है। इसका उद्देश्य जो हो जाएगा आपका सजावटी मछलियों को देखरेख, प्रजनन, रख रखाव हेतु व्यापक जानकारी प्रदान करना है। तो रंगीन मछली ऐप किनको द्वारा जारी किया गया है, तो आपका ललन सिंह के द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि NHAI क्या है, तो NHAI जो हो जाएगा आपका 1000 रुपये NHAI जो हो जाएगा आपका 1000 रुपये का मूल ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा। आगे देखते हैं कि कृष्णवेणी संगीत निर्जनम का दूसरा संस्करण जो हो जाएगा विजयवाड़ा में आयोजित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य जो हो जाएगा आपका संगीत पर्यटक एवं विरासत को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस मोहाली ने 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसका नाम जो हो जाएगा आपका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर सीनियर लीडर्स है। इसका शीर्षक था आपका वरिष्ठ नेताओं हेतु डिजिटल परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेफिथ्रोमाइसिन। इस क्वेश्चन को याद रखिए कि नेफिथ्रोमाइसिन जो हो जाएगा आपका देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा बन गई है। तो नेफिथ्रोमाइसिन जो हो जाएगा देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा बन गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि कैबिनेट ने देश में 28 नए नवोदय विद्यालय स्थापित करने की मंजूरी दिया गया है। तो कैबिनेट ने जो हो जाएगा आपका देश में 28 नए नवोदय विद्यालय स्थापित करने की मंजूरी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कृषि हेतु डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किसान आईडी बनाने में गुजरात अग्रिम है। तो देखिए, कृषि हेतु जो हो जाएगा डिजिटल अवसंरचना किसान आईडी बनाने में जो हो जाएगा आपका गुजरात राज्य जो हो जाएगा आपका टॉप स्थान पे है। यह भारत सरकार की एग्री स्टैक पहल का एक भाग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का 100 दिवसीय टीबी अभियान जेपी नड्डा द्वारा हरियाणा के पंचकुल में शुभारंभ किया गया है। तो देखिए भारत का जो हो जाएगा है 100 दिवसीय टीबी अभियान जो हो जाएगा जेपी नड्डा द्वारा जो हो जाएगा कहाँ में शुरू किया गया है, तो हरियाणा के पंचकुल से शुरू किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि ग्रामीण प्रौद्योगिकी कार्य समूह रू टैग 2.0 परियोजनाओं की पहली वार्षिक समीक्षा बैठक श्रीनगर में अजय कुमार सूद की अध्यक्षता में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं। कौन है, तो अजय कुमार सूद की अध्यक्षता में, जो कि आपका प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं, आयोजित की गई है। आगे देखते हैं कि इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2024 के 4वें संस्करण का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया है, जो कि आपका 2021, 2022 और 2023 में तीनों संस्करण हुए हैं। आगे देखते हैं उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद द्वारा किया गया है। तो इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2024 का 4थे संस्करण का आयोजन जो है कहाँ में किया गया है, तो भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया है। और किसके द्वारा किया जाता है, तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। पहला संस्करण आपका 2021 में हुआ था, उसके बाद 22 में हुआ, 23 में हुआ, उसके बाद 24 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा जोधपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 1100 केजी मतलब कि 1100 केजी और 11 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। यह जो हो जाएगा आपका मिश्रित धातु से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 1 दिसंबर को बीएसएफ का 60वां स्थापना दिवस जोधपुर में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व की सबसे बड़ी रंगोली जमुना क्रिश्चियन कॉलेज परिसर प्रयागराज में 55,000 वर्ग फीट में बनाई गई। यह रंगोली महाकुंभ के अवसर पर मनाई गई थी। तो देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन को, क्योंकि जो है आपका महाकुंभ भी चला था प्रयागराज में। तो विश्व की सबसे बड़ी रंगोली जमुना क्रिश्चियन कहाँ में मनाया गया, तो जमुना क्रिश्चियन कॉलेज परिसर में प्रयागराज में 55,000 वर्ग फीट में बनाई गई। यह रंगोली महाकुंभ के अवसर पर बनाई गई थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि नैनो बबल टेक्नोलॉजी का शुभारंभ जो है आपका केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने दिल्ली में किए हैं। तो नैनो बबल टेक्नोलॉजी का शुभारंभ जो हो जाएगा आपका केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह नई दिल्ली में किए हैं। यह जलीय जीवों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने हेतु किया गया है। आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रयोग NEGD ने चेन्नई में डिजिटल इंडिया राज्य परामर्श कार्यालय का आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में नए न्यायिक न्यायालय परिसर का उद्घाटन जो है आपका द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। IIT मद्रास ने, नेक्स्ट क्वेश्चन कि IIT मद्रास ने भारतीय रेलवे के IIT मद्रास ने भारतीय रेलवे के ट्रू के साथ मिलकर के 410 मीटर, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इसका नाम याद रखिएगा कि 410 मीटर का हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक पूरा किया है, जो कि आपका वैक्यूम आधारित ट्रेन तकनीकी को आगे बढ़ाएगा। इसका जो हो जाएगा लेंथ याद रखिएगा कितना, तो 410 मीटर, जो कि आपका किसके द्वारा जो हो जाएगा आपका वैक्यूम आधारित ट्रेन तकनीकी का विकास किसके द्वारा किया जा रहा है, तो IIT मद्रास के द्वारा किया जा रहा है और भारतीय रेलवे के द्वारा मिल करके। आगे देखते हैं महाकुंभ 2025 से पहले प्रयागराज के संगम एवं उसके आसपास के क्षेत्रों को 76वां नया जिला महाकुंभ मेला जिला घोषित किया गया है। अब प्रयागराज मंडल में कितने जिले हो जाएंगे, तो 5 जिले हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तृतीय PSU परिवर्तन पुरस्कार 2024 को सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को अभिनव उत्पाद विकास हेतु मिला है। आगे देखते हैं भोपाल में 5,000 से अधिक आचार्यों द्वारा सामूहिक रूप से भागवत गीता के श्लोकों का पाठ करने में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। तो देखिए भोपाल में जो हो जाएगा आपका 5,000 से अधिक आचार्यों द्वारा सामूहिक रूप से भागवत गीता के श्लोकों का पाठ करने का जो हो जाएगा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आगे देखते हैं कि DPIT द्वारा स्टार्टअप में निवेश हेतु मार्गदर्शन हेतु फ्लिपकार्ट के साथ जो है आपका समझौता किया है। नेक्स्ट पॉइंट कि सीट मेटल फॉर्मिंग 2024 सम्मेलन जो हो जाएगा आपका IIT रोपर में किया गया है। तो सीट मेटल
सीट मेटल फॉर्मिंग 2024 सम्मेलन कहाँ में किया गया है? तो आपका आईआईटी रोपर में आयोजित किया गया है। आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोजित हुआ है। इस दिवस के थीम जो हो जाएगा हमारे अधिकार हमारा भविष्य, हमारा अधिकार हमारा भविष्य अभी है। आगे देखते हैं स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का 7वां संस्करण जो हो जाएगा 51 केंद्रों पर आयोजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे हम कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 7वें संस्करण देश भर में 91 केंद्रों पर जो हो जाएगा आपका आयोजित किया गया है। इसके तहत सबसे प्रभावशाली युवा दिमागों को एक साथ लेकर अभिनव समाधान पेश किया जाएगा ताकि भारत दुनिया के सबसे बड़े ओपन इनोवेशन मॉडल के रूप में स्थापित हो सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है इसके द्वारा कि इस हैकाथॉन को ग्रैंड फिनाले का उद्घाटन जो हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। आगे पॉइंट देखते हैं कि होमी भाभा चेयर योजना। होमी भाभा चेयर योजना क्या है? तो परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा हो जाता है। इसका उद्देश्य की बात करते हैं तो उत्कृष्ट वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों को मान्यता और अवसर प्रदान करना ताकि वे अपनी पसंद और परमाणु ऊर्जा विभाग में रुचि के क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास कार्य कर सके। इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा? तो इसमें वे सेवानिवृत्त वैज्ञानिक इंजीनियर भी शामिल है जो संवेदनशील तथा महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के विकास में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो होता है आपका कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो होता है आपका 14 दिसंबर को मनाया जाता है। थीम इसका था आपका स्वामित्व को बढ़ावा देना, प्रकट वाट मायने रखना। आगे देखते हैं कि भारत सरकार ने एविएशन टरबाइन ईंधन कच्चे तेल पेट्रोल एवं डीजल के निर्यात लगाने वाले विंडफॉल टैक्स समाप्त कर दिया है। तो देखिए विंडफॉल टैक्स आपका जो है विंडफॉल टैक्स जो होता है आपका भारत एविएशन टरबाइन पर जो हो जाएगा कच्चे तेल पेट्रोल एवं डीजल के निर्यात पर लगाने वाला विंडफॉल टैक्स को जो है आपका समाप्त कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन राष्ट्रव्यापी अभियान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसमें जो हो जाएगा आपका 347 जिलों में लागू किया गया है। देश भर में मरीजों को पता लगाने और उनका उपचार करने के लिए मोबाइल वैन निक्षय वाहन का शुभारंभ किया गया है। आगे देखते हैं तो निक्षय वाहन का शुभारंभ किसके लिए किया गया है? तो 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन राष्ट्रव्यापी अभियान के लिए जो होता है आपका निक्षय वाहन की शुभारंभ किया गया है। आगे देखते हैं कि केंद्र सरकार ने जलवाहक योजना शुरू किया है। तो जलवाहक योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो जलवाहक योजना केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा कि इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से माल ढुलाई को बढ़ावा देना था। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से माल ढुलाई को बढ़ावा देना। इसके अंतर्गत कौन कौन से हो जाएगा? तो यह योजना जलमार्ग संख्या 1 जो गंगा नदी पे है, गंगा नदी हल्दिया से लेकर के गंगा नदी आता है। उसके बाद जलमार्ग संख्या 2 ब्रह्मपुत्र नदी। उसके बाद जलमार्ग संख्या 16 बराक नदी पे टिकाऊ एवं लागत प्रभावी परिवहन हेतु एक बड़ा कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे कि देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन जो हो जाएगा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा ग्वालियर में किया गया है। तो जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? तो ग्वालियर में किया गया है। और किनके द्वारा किया गया था? तो जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया था। इस म्यूजियम में पृथ्वी की उत्पत्ति, मानव जाति व मानव सभ्यता का विकास एवं ब्रह्मांड से जुड़ी जानकारियाँ मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 22वां जो हो जाएगा कागियू मोंडलम 22वां जो हो जाएगा 22वां कागियू मोंडलम बिहार के गया जिले में महाबोधि मंदिर स्थित बोधि वृक्ष के छांव में आयोजित हुआ था। तो देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा क्योंकि बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है और बिहार के एग्जाम में अगर आपको देखने को मिलेगा तो जरूर ये वाले देखने को मिलेगा कि 22वां कागियू मोंडलम कहाँ में मनाया गया? तो बिहार के बोध गया जिले में मनाया गया जो कि महाबोधि मंदिर स्थित बोधि वृक्ष की छांव में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन 16वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन जो हो जाएगा आपका आयोजन हैदराबाद में हुआ है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिमाचल प्रदेश ने प्राकृतिक खेती के उत्पादन मक्के के आटे को हिमभोग। तो देखिए प्राकृतिक खेती के उत्पादन मक्के के आटे को हिमभोग और हिम मक्की ब्रांड का नाम
ब्रांड नाम से पेश करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पंचमढ़ी पहाड़ी पर स्थित टोटल एमपीटी अमलताल पंचमढ़ी पहाड़ी पर स्थित होटल एमपीटी अमलतास पहला होटल जो पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियर सेंटर के रूप में हैदराबाद को चुना गया है। तो भारत के पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेक्टर के रूप में हैदराबाद को चुना गया है। यह एशिया का दूसरा सेंटर हो जाएगा, पहला जो होता है आपका टोक्यो में है। तो देखिए गूगल सेफ्टी इंजीनियर सेंटर कहाँ में चुना गया है, तो आपका भारत हैदराबाद में चुना गया है, जो कि आपका तेलंगाना की राजधानी हो जाएगा। और एशिया का दूसरा सेंटर हो जाएगा, पहला सेंटर आपका जो है आपका जापान के टोक्यो में है, और दुनिया का जो हो जाएगा आपका 5वां सेंटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बीमा सखी योजना की शुरुआत जो है आपका 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पानीपत में किया गया। यह एलआईसी की योजना है। यह 18 से 70 वर्ष की आयु के महिलाओं को सशक्त बनाने जो 10वीं कक्षा पास हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है कि बीमा सखी योजना की शुरुआत जो है आपका 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पानीपत हरियाणा में की गई है। ये किसके द्वारा किया गया है, तो यह एलआईसी की एक योजना है। इसके अंतर्गत जो हो जाएगा आपका कि 18 से 70 वर्ष की आयु के महिलाओं को सशक्त बनाएगा, जो कि 10वीं कक्षा पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने पानीपत हरियाणा में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सितंबर 2025 तक गोरखपुर शहर देश का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर सह शिक्षण केंद्र स्थापित करेगा। कौन सा गांव, तो सुथनी गांव। सितंबर 2025 तक गोरखपुर शहर देश का पहला एकीकृत अवशिष्ट प्रबंधन शहर सह शिक्षण केंद्र स्थापित करेगा। वो कौन सा गांव हो जाएगा, तो सुथनी गांव में बनेगा। आगे देखते हैं कि हाल ही में इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV C-59 रॉकेट से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी प्रोबा 3 उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में पहली बार ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी किया है। तो भारत पहली बार जो हो जाएगा आपका ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फिट इंडिया साइकिलिंग ड्राइव का शुभारंभ जो है आपका खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया है। इसका उद्देश्य जो हो जाएगा आपका कि साइकिल को परिवहन के रूप में एक स्वस्थ साधन के रूप में बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वन नेशन वन कार्ड का फायदा उठाने में बिहार जो हो जाएगा आपका प्रथम स्थान पे है। तो वन नेशन वन कार्ड के फायदा उठाने में अपना बिहार जो है आपका प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जनवरी 2025 तक उत्तराखंड जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता कानून लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। तो समान नागरिक संहिता जो होता है आपका आर्टिकल 44 के अंतर्गत लगाई जाती है। आगे देखते हैं कि एक देश एक चुनाव हेतु 39 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन हुआ था। इस समिति का अध्यक्ष जो हो जाएगा आपका सांसद PP चौधरी को बनाया गया था। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि जब एक देश एक चुनाव हेतु जो है 39 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था, तो उस समिति के अध्यक्ष जो हो जाएगा आपका PP चौधरी को बनाया गया था। बिहार के संजय झा शामिल थे, शांभवी शामिल थी, उसके बाद संजय जायसवाल शामिल थे, और 39 सदस्य में शामिल किए गए थे। टोटल 39 सदस्य जो हो जाएंगे इसमें शामिल किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि देश का पहला सीमावर्ती गांव गुजरात का जो हो जाएगा मसाले गांव बन गया है। यह बनासकांठा जिले में स्थित है, जो पाकिस्तान के सीमा से मात्र 40 किलोमीटर दूर पर स्थित है। आगे देखते हैं कि बिहार व बंगाल को पानी में सर्वाधिक मात्रा में आर्सेनिक पाया जाता है। बिहार और बंगाल में जो हो जाएगा आपका सर्वाधिक मात्रा में जो हो जाएगा आपका आर्सेनिक पाया गया है। आगे देखते हैं कि भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट किसान कवच का अनावरण जो हो जाएगा आपका जितेंद्र सिंह ने किया है। तो कि भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट जैसे कि आप अगर खेत में जाते हैं और कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, तो उसके लिए जो हो जाएगा आपका कीटनाशक रोधी बॉडी सूट की शुरुआत जो है आपका किसान कवच के नाम से जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम कि यह उन किसानों के स्वास्थ्य की रक्षा करने में किफ़ायती है जो कीटनाशकों के छिड़काव करते हैं। आगे देखते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उत्तर पूर्वी परिषद NEC की 72वीं पूर्ण बैठक जो कि त्रिपुरा अगरतला में संपन्न हुई को संबोधित किया है। तो देखिए
गृह मंत्री जो हो जाएंगे अमित शाह हो जाएंगे। और उत्तर पूर्वी परिषद की 72वीं पूर्ण बैठक कहाँ में शुरू किया गया, तो त्रिपुरा के अगरतला में संपन्न हुई है। आगे देखते हैं कि गुजरात के नवसारी जिले में जलवायु स्मार्ट कृषि वस्त्र प्रदर्शन केंद्र का शुभारंभ किया है। तो गुजरात के नवसारी जिले में जलवायु स्मार्ट कृषि वस्त्र प्रदर्शन केंद्र का जो है आपका शुभारंभ किया गया है। यह केंद्र देश में कृषि वस्त्रों को अपनाने वे बढ़ावा देने के लिए एकमात्र महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। दिल्ली के उपराज्यपाल विजय कुमार सक्सेना ने उद्घाटन किया था। इस बार 2024 का थीम की बात करते हैं तो अस्थायी कृषि के लिए किसानों को सशक्त बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स कहाँ में बना है, तो आपका दिल्ली में बना है। 26 दिसंबर 2024 को वीर बाल दिवस मनाया गया। तो 26 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। वीर बाल दिवस जो हो जाएगा आपका सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों की शहादत की स्मृति में मनाया जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रपति असाधारण उपलब्धि के लिए 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 17 बच्चों को जो हो जाएगा आपका 7 श्रेणी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करेगी। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को दिया गया है, तो 17 बच्चों को दिया गया है। इसमें बिहार के 2 बच्चे हैं, उनका नाम के हम देखते हैं। तो देखिए जिनमें एक नालंदा की गोल्डी कुमारी है जो कि विश्व एबिलिटी पारा यूथ गेम में स्वर्ण विजेता है, और दूसरा शेखपुरा के 10 वर्षीय सौरभ कुमार है जिन्होंने 3 बच्चों की जान बचाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे कि नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखी है। साथ ही वर्चुअल तरीके से मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे 100वीं वर्षगांठ पे प्रोजेक्ट के तौर पर पहला उड़ान यात्री कैफे खोला गया है। आगे देखते हैं भारत जो हो जाएगा दुनिया का पहला ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी करेगा। स्टील को प्रभावित करने के लिए दुनिया का पहला देश बन गया है। ग्रीन स्टील उन स्टील उत्पादों को कहा जाता है जिसकी CO2 उत्सर्जन तीव्रता प्रति टन तैयार स्टील में 2.2 टन से कम है। आगे देखते हैं भारत सरकार ने एशिया विकास बैंक के मध्य $350 मिलियन का ऋण समझौता हुआ है। यह ऋण समझौता मल्टी मॉडल एकीकृत लॉजिस्टिक इकोसिस्टम कार्यक्रम के सुदृढ़ता हेतु किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। इसका थीम हो जाएगा आपका कि 2024 में इसका थीम हो जाएगा कि विकसित भारत के लिए भारत का मार्ग सुशासन और डिजिटलीकरण के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण। यह अटल जी की 100वीं जयंती थी। इस अवसर पर रक्षा सचिव राष्ट्र पर्व वेबसाइट एवं मोबाइल ऐप पर शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी एवं नैतिक इस्तेमाल हेतु 8 सदस्यीय समिति के गठित किया है। इसके अध्यक्ष जो हो जाएगा आपका पुष्पक भट्टाचार्य हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे हम कि क्या बोलना चाह रहा है कि आरबीआई के वित्तीय क्षेत्र में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरह से फोकस कर रहे हैं क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में देखने को मिल रहा है कि आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी एवं नैतिक इस्तेमाल हेतु 8 सदस्यीय समिति का गठन किए हैं, और इस सदस्यीय समिति के अध्यक्ष जो हो जाएंगे आपका पुष्कर भट्टाचार्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार एवं एशियाई बैंक ने महाराष्ट्र राज्य में स्थानीय समुदायों और प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणाली को सहनीयता को बढ़ाने एवं नदी तट को संरक्षण प्रदान करने के लिए $42 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किनके द्वारा, तो भारत सरकार एवं एशियाई बैंक के द्वारा। आगे देखते हैं कि भारत के पहले मधुमेह बायोबैंक की स्थापना आपका चेन्नई में किया गया है, जो कि ICMR ने महाराष्ट्र अनुसंधान परिषद की साझेदारी से किया गया है। यह मधुमेह अनुसंधान को आगे बढ़ाने में सहयोग करेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि फरवरी माह में आयोजित होने वाले सूरजकुंड मेले में उड़ीसा इस बार
थीम स्टेट होगा तो फरवरी माह में जो हो जाएगा आपका, देखिए फरवरी माह में आयोजित होने वाले सूरज कुंड मेला कहाँ में होता है तो आपका फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित की जाती है। और इसमें क्या बोला गया है कि उड़ीसा इस बार थीम स्टेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आईएनएस सर्वेक्षक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोर्ट मॉरिशस के पोर्ट लुइस पर पहुंच गया है। यह पोर्ट मॉरिशस के साथ संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने यानी कि पानी के नीचे के भूभाग का नक्शा खींचने में वहाँ गया है। आगे देखते हैं कि हाल ही में इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डे का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सांस्कृतिक विनिमय को बढ़ावा देने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार एवं मणिपुर सरकार के बीच एक भारत कार्यक्रम को लागू करने हेतु समझौता हुआ था। भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और मणिपुर सरकार के साथ कोलैबोरेशन किया गया है। आगे देखते हैं कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 2025 के लिए भारतीय राज्य मध्य प्रदेश को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में मान्यता दिया है। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 2025 के लिए भारतीय राज्य मध्य प्रदेश को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में मान्यता दी गई है। आगे देखते हैं कि सेल्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 2025-26 के तहत ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा दिया गया है। तो ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा किसको दिया गया है तो सेल को दिया गया है, जो कि 2023-24 के लिए सेल को यह दर्जा दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2023-24 के लिए भी सेल को यह दर्जा दिया जा चुका है और 2025-26 के लिए भी जो हो जाएगा आपका ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा दिया गया है सेल को। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रति वर्ष मासिक व्यय में 2022-23 के मुकाबले वर्ष 2023-24 में ग्रामीण क्षेत्रों में 9% की वृद्धि हुई है और शहरी क्षेत्र में जो हो जाएगा आपका 8% की वृद्धि हुई है। एक क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रति व्यक्ति मासिक आय में 2022-23 के मुकाबले 2023-24 में ग्रामीण में बात करते हैं तो 9% की वृद्धि हुई है। किसमें तो प्रति व्यक्ति मासिक आय में, और शहरी में बात करते हैं तो आपका 8% की वृद्धि दर्ज किया गया है। यह रिपोर्ट सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में गैर खाद्य वस्तुओं की व्यय के प्रमुख हिस्सेदारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चीन ने दुनिया की सबसे तेज ट्रेन बनाई है। इसकी रफ्तार जो हो जाएगा आपका 450 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयार दिवस आपका 27 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मनाया गया। ये जो क्वेश्चन हो जाएगा आपका VBI क्वेश्चन होगा कि अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयार दिवस आपका 27 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मनाया गया है। और इसी तरह से जो हो जाएगा आप आज का दिसंबर 2024 का करेंट अफेयर समाप्त होता है। इस करेंट अफेयर के माध्यम से आप किसी भी सेक्टर का, जिसमें किसी भी एग्जाम में जो करेंट अफेयर से वेटेज होता है उसको आप कवर कर सकते हैं। जैसे कि NTPC, रेलवे हो गया, उसके बाद आपको बता दें कि बिहार SSC हो गया, BPSC हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको लगने वाले हैं। तो आप एक बार कॉन्सेंट्रेट होकर के देखिए, आप डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन किया गया है, आप जाकर के टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए। इसी तरह से वीडियो जो होता है समाप्त होता है। धन्यवाद।